हमजा मसूद जी, आजकल एक चर्चाएं चल रही हैं कि इमरान मसूद भी बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, पार्टी है, पार्टी में स्वागत है, जो आना चाहे उनका स्वागत है। मेरे तो बड़े हैं, मेरा तो परिवार है, मेरा तो कुल है भाई। जल कुल कब मिल जाए किसी नेता कह रहे हैं कि इमरान मसूद के बारे में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा है कि इन पर कभी विश्वास न करना, ये हमेशा धोखा देते हैं। झूठ बोलते हैं, इनके तो झूठ बोलने का काम पुराना है। आजकल इमरान मसूद और इनके परिवार के लोग सांप्रदायिकता फैलाने में भाजपा से भी आगे हो रहे हैं। अगर हम अपने हक की बात बोलते हैं तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है और मैं जुल्म के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं सांप्रदायिक हो गया। बच्चियों के सर पे से हिजाब उतर रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो हम कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, हमजा मसूद ने बयान दिया था, किसी और नेता में हिम्मत नहीं। केवल आरएसएस का अगर कोई नेता है तो चौधरी इंद्र सेन है। बसपा पार्टी पर अक्सर कर एक आरोप लगता है कि हर चुनाव में ये टिकट बेचते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। इस बार भी सामान्य में सीट रहती है। इस बार हमजा मसूद प्रत्याशी होंगे या नुमान मसूद प्रत्याशी होंगे? देखिए, हमारे परिवार का एक सिस्टम है, ना तो हमजा मसूद प्रत्याशी है ना नुमान मसूद प्रत्याशी। नमस्कार, एम न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बसपा नेता हमजा नुमान मसूद साहब। हमजा मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। हमजा मसूद जी, आजकल एक चर्चाएं चल रही हैं कि इमरान मसूद भी बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, पार्टी है, पार्टी में स्वागत है, जो आना चाहे उनका स्वागत है। मेरे तो बड़े हैं, मेरा तो परिवार है, मेरा तो कुल है भाई। जल कुल कब मिल जाए किसी को क्या पता। अच्छा, कल यहाँ से गंगो विधानसभा से सपा प्रत्याशी रहे एक सपा नेता कह रहे हैं कि इमरान मसूद के बारे में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा है कि इन पर कभी विश्वास न करना, ये हमेशा धोखा देते हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो कम्मे को मुलायम सिंह जी से उनकी दोस्ती हो गई, मुझे तो पता नहीं। मुलायम सिंह यादव जी और हमारा परिवार जो था वो बहुत पुराना साथी रहा है। और ये लोग 2012 के बाद समाजवादी में गए, जब मुलायम सिंह यादव जी पार्टी के कार्यों से ही पीछे हो गए थे। तो ये तो झूठ बोलते हैं, इनके तो झूठ बोलने का काम पुराना है। इनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। वो कहते हैं कि आजकल इमरान मसूद और इनके परिवार के लोग सांप्रदायिकता फैलाने में भाजपा से भी आगे हो रहे हैं। अगर हम अपने हक की बात बोलते हैं तो हम सांप्रदायिक हैं। अगर मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है और मैं जुल्म के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं सांप्रदायिक हो गया। बच्चियों के सर पे से हिजाब उतर रहे हैं और हम बोल रहे हैं तो हम सांप्रदायिक हैं। आप चुप बैठकर अपने घर में छुप के बैठ गए तो आप सेकुलर हैं। हमसे बड़ा सेकुलर इस देश के अंदर कोई नहीं है। कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, हमजा मसूद ने बयान दिया था, किसी और नेता में हिम्मत नहीं थी। ये जो घर में बैठकर बयान देने वाले लोग हैं ना, इनसे बताना चाहता हूँ, हक और इंसाफ बोलूँगा, चाहे मुझे आप अच्छा कहो, चाहे मुझे आप बुरा कहो, चाहे मुझे एक वोट ना मिले, लेकिन मैं हक और इंसाफ बोलूँगा। और अगर मैं सांप्रदायिक होता तो मुझे 42,000 वोट दलितों का और हिंदू भाइयों का नहीं मिलता। 42,000 वोट। उनका कहना है कि इमरान मसूद के आने से उन्हें नुकसान हुआ है, नहीं तो वो समाजवादी पार्टी पूरे जिले भर में जीत जाती गंगो विधानसभा। अरे भाई, ये तो बस क्या करें, कुछ हमारे आपसी इंतशार था, कुछ जो थी, चलो खैर निकल गई। इमरान मसूद साहब इनके साथ चले गए तो इज्जत बच गई, वरना इनकी बिरादरी का इन्हें 5% भी वोट नहीं मिला है। इनके बूथ पर बीजेपी को 600 से ऊपर वोट मिला हुआ है और इन्हें 150 मिला हुआ है। इनके बूथ पर जहाँ इनके परिवार का वोट है, इनके गांव टर्डक, इतने बड़े बड़े ख्वादर के कुर्ते हैं इनके साथ, वहाँ हम लोग चुनाव जीत गए, ये तीसरे पे रहे। ये तो मुसलमानों ने वोट दे दिया तो इज्जत बच गई। चौधरी साहब को कहना चाहता हूँ कि आदमी को उतना बोलना चाहिए जितना वो वापस सुनने की शक्ति रखता हो। सबसे सांप्रदायिक नेता इस जिले के अंदर पेवर आरएसएस का अगर कोई नेता है तो चौधरी इंद्र सेन है। आप उन पर पहले भी आरोप लगा चुके हैं, क्योंकि आपकी वीडियो के माध्यम से हमने देखा है। वो अपना आपको एक समाजवादी नेता के रूप में बताते हैं और आप पर वो सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आप कोई चुनाव आता है, देखने को मिलता है कि दोनों परिवार कई बार एक हो भी चुके हैं, भविष्य में भी एक हो जाते हैं, फिर कैसे? देखिए, उसूलों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे वो सांप्रदायिक कहें, मुझे कुछ कहें, मैं अपने हक के लिए बोलूँगा। बाबा साहब ने संविधान के अंदर मुझे इस चीज़ का अधिकार दिया हुआ है। आर्टिकल 19 के अंदर, आर्टिकल 25 में मुझे खुलकर मेरे मजहब की आज़ादी का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इक्वालिटी की बात करता है, देश में समानता की बात करता है। और अगर मेरी समानता पर मेरे अधिकारों का हनन होगा तो हमजा मसूद बोलेगा। उसे वो सांप्रदायिक कहें, उसे वो कुछ भी कहें, वो उनकी मर्जी है।
अच्छा, इस बार आप बसपा पार्टी में हैं और बसपा पार्टी से अभी निकाय चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो बसपा पार्टी के बहुत सारे लोग पूरे ज़िले भर में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो इमरान मसूद से सामंजस्य कैसा बैठेगा अगर वो बहुजन समाज पार्टी में आते हैं? अच्छा रहेगा जी, चुनाव जीतेंगे हम। पीएसपी पूरे ज़िले के अंदर कब्जा करने वाली है, ऊपर वाले ने चाहा। हम 11 की 11 पालिकाएँ सीटें जीतेंगे और हम मेयर भी बनाएंगे अपना। इमरान मसूद साहब आ जाएं तो सोने पे सुहागा, 4 चांद लग जाएंगे पार्टी की जीत में। बसपा पार्टी पर अक्सर कर एक आरोप लगता है कि हर चुनाव में ये टिकट बेचते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। इस बार भी ये आरोप लग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब बेबुनियाद बातें हैं। पार्टी के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जो नहीं करती है, पहली बात तो। दूसरी बात, पार्टी बेचने में और पार्टी फंड में फ़र्क होता है। पार्टी में हमारी में फ़र्क है कि हम धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेते। पार्टी का कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, चाहे वो 10 रुपये दे, चाहे वो 5 रुपये दे, अपनी स्वयं इच्छा से देता है। और जो कैंडिडेट है वो भी अपनी स्वयं इच्छा से देता है, किसी पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको किसने कहा कि पार्टी टिकट बेच रही है? बसपा के जीते हुए प्रत्याशी फिर काम कराने की जब बात आती है, अमूमन जनता में ये बात चलती है कि हम तो पैसे देकर टिकट लाए थे, चुनाव जीत गए, अब जनता का और हमारा वो फिर जनता से कट जाते हैं। वो नालायक लोग होंगे, वो सभी पार्टी में होते हैं। लेकिन अगर हमें जनता, चुनाव में ज़रूर हारा हूँ, इस बार पापा चुनाव हारे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए काम जो कि तू कर रहे हैं, चाहे हमें वोट मिले या ना मिले। तो ये तो लोगों के ऊपर बात है, इसमें किसी पार्टी का टिकट देना लेने की कोई बात नहीं है। इमरान हमजा मसूद क्यों नहीं कमाल कर पाए विधानसभा चुनाव में? देखिए, किस्मत नहीं में नहीं था, अब की नहीं तो अब की बारी, कोई बात नहीं। और जब ऊपर वाले को किस्मत में मेरी जीत होगी तो अल्लाह खुद ब खुद हालात और असबाब बना देंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, मैं हारूं या जीतूं, संघर्ष नहीं छोड़ूंगा, लड़ाई लड़ता रहूँगा, बोलता रहूँगा, सरकार को याद दिलाता रहूँगा जहाँ वो गलत हैं, चाहे मुझे कोई सांप्रदायिक कहे, चाहे कोई मुझे कुछ और कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि गंगों की सत्ता पर लगातार आप आज़ादी से आज तक आपका परिवार गंगों की चेयरमैनी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि गंगों में विकास नहीं कर पाए और तो कहाँ विकास करेंगे? पहली बात तो ये कम पढ़े लिखे होने की पहचान है। एक नगर पालिका का जो अधिकार है वो शहर को साफ पानी, अच्छी सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स और जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो देने का होता है। हमारे कस्बे के अंदर आप यहाँ से निकलेंगे 95% तक सड़कें रंगीन टाइलों से और सीसी से बन चुकी हैं। 5% जो है उनके टेंडर पास हुए हैं और बनेंगे। 90% घरों तक पानी साफ जा रहा है, 2 टाइम जाता है। हमने प्रॉपर प्लान बनाया, इंजीनियर्स बुलाकर जनरेटर्स रखवाए, बोरिंग करवाए शहर के अलग अलग विभिन्न हिस्सों में, ताकि सब जगह तक पानी पहुंच जाए। हमने क्षेत्र के अंदर, हमारे गंगों के अंदर किसी भी गरीब के ऊपर टैक्स नहीं है। 80% आबादी पर 0 टैक्स है। किसी पे पूरे साल का 20 रुपये, किसी पे पूरे साल का 40 रुपये। हमारे यहाँ गरीब रेडी वाला, रिक्शा वाला, खोखे वाला खुलकर अपना रोजगार करता है। चाहे आप उसे अतिक्रमण के नाम पे कुछ भी कहें, हमारे यहाँ उनके रोजगार के साथ हनन नहीं होता, जैसा बड़े शहरों के अंदर होता है कि बुलडोजर चल जाता है। हमारे यहाँ रोजगार लोग ईमानदारी से करते हैं। और सबसे पहली बात, हमारे कस्बे का वक़ार ऊँचा है। एक नगर पालिका की ये ड्यूटीज़ होती हैं और लोगों ने हमारे में आस्था जताई, अब इसलिए हम लगातार 70 साल से जीत रहे हैं। भाई नौमान मसूद साहब भी जीते, हाफिज़ हनीफ साहब भी जीते, रफ़ीकन बेगम भी जीती, रुजदा बेगम अभी मौजूदा चेयरमैन है, काजी राशिद मसूद जीते, काजी मसूद जीते, काजी हनीफ जीते और आपका लाला कांता प्रसाद जीते, बाबूराम चेयरमैन जीते। ये तो सब हमारे परिवार के ही हैं। अगर सामान्य में सीट रहती है इस बार, हमजा मसूद प्रत्याशी होंगे या नौमान मसूद प्रत्याशी होंगे? देखिए, हमारे परिवार का एक सिस्टम है, ना तो हमजा मसूद प्रत्याशी है ना नौमान मसूद प्रत्याशी है। यहाँ शहर की पंचायत बुलाई जाएगी और जिसके नाम पर वो मोहर लगाएंगे वो प्रत्याशी होगा। हमारा परिवार ये नहीं है कि सिर्फ काजी मसूद का खून। हमारे परिवार का मतलब है 36 की 36 बिरादरी। हमारे परिवार का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, दलित क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता हमारे पॉलिटिकल परिवार का। वो जो फैसला लेंगे उनके पीछे पीछे हमें। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है हमजा मसूद। इसके बाद हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, सभी ज़िले भर में, सभी नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में चेयरमैन के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। अगली मुलाकात हमारी रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से इनसे होगी।